हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, डंकी डे 13, सालार डे 12 दोनों की आज भाई साहब सेकंड ट्यूसडे की फाइनल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आ चुका है। आप सबको पता भी है कि इससे पहले मेरी जो सालार एंड डंकी पे वीडियो थी आज सेकंड ट्यूसडे की, उसमें मैंने जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताई थी वो बिल्कुल कुछ भी नहीं थी। यस, ना ही भाई साहब मॉर्निंग आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी इतनी अच्छी थी, ना कलेक्शन इतनी थी। तो भाई अभी हम देखते हैं कि अभी इवनिंग में ऑक्यूपेंसी कैसी हो चुकी है, फाइनल कलेक्शन क्या आई है, क्या कोई जंप देखने को मिला या नहीं देखने को मिला, सब बताता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको डंकी की आज डे 13 की फाइनल कलेक्शन बताऊंगा। तो भाई आज डे 13 पे मॉर्निंग के अंदर डंकी की भाई सब ऑक्यूपेंसी आई 8% की, आफ्टरनून में आई 13% की, इवनिंग टाइम मैंने सोचा था कि ऑक्यूपेंसी 20% तक चली जाएगी, बट भाई साहब इवनिंग में ऑक्यूपेंसी आई 15% की, मॉर्निंग में 8%, आफ्टरनून में 13%, इवनिंग में 15%, जस्ट 2% का जंप। और ओवरऑल जो आया वो आया 12%। और मेरा क्राइटेरिया क्या है कि 20 से 25% हो या इससे ज्यादा हो तो कलेक्शन ठीक ठाक अच्छी आती है। लेकिन नाउ भाई साहब 12% की ऑक्यूपेंसी, नाइट ऑक्यूपेंसी अच्छी नहीं होने वाली। हद मार दो भाई साहब, ज्यादा भी हुई तो भाई साहब इवनिंग में 15% है तो वो भी 15 हो जाएगी। लेकिन भाई साहब ज्यादा होकर 20 भी चलेगी फिर भी कम है। यस, क्योंकि भाई साहब फिर भी जो हमारा क्राइटेरिया है 20 से 25% उस तक नहीं पहुंच पाएगी जी। तो अब इस ऑक्यूपेंसी के बाद अगर मैं आ जाऊं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे, तो भाई अभी भी स्टिल 1.5 घंटा रहता है, ऑलमोस्ट भाई साहब 1.5 से 2 घंटे रहते हैं। तो 1.5 से 2 घंटे पहले अभी तक 3 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन हो चुकी है। मतलब अगर ये फिल्म 5 करोड़ की आज टोटल ऑफिशियल नेट कलेक्शन कर गई तो कमाल हो जाएगा। अदरवाइज भाई 4 करोड़ की आज ये फिल्म नेट कलेक्शन करने वाली है, जो कि बहुत डाउन है। कल भाई साहब मंडे पर इस फिल्म की ऑफिशियल कलेक्शन 9 करोड़ हुई और आज उसका हाफ से भी थोड़ा सा हाफ, यानी कि भाई साहब 4 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन। मैं होप करूंगा ये 5 करोड़ को टच कर ले, लेकिन 4 करोड़ की नेट। यस गाइस, आज इस फिल्म का अच्छा खासा बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है। यस, अब अगर 4 करोड़ की नेट कलेक्शन होती है तो भाई ये ग्रॉस 5-5.5 करोड़ होगी। ओवरसीज से अगर 3 करोड़ आ जाता है तो भाई ये बनेगा 8 से 9 करोड़, यानी कि कल मंडे पर इस फिल्म की इंडिया से नेट कलेक्शन 9 करोड़ थी तो आज भाई साहब वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 9 करोड़ हो रही है। बट मैं होप करूंगा कि भले ही 4 करोड़ की नेट कलेक्शन क्यों ना हो जाए, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 10 करोड़ आनी चाहिए। अगर 10 करोड़ आ जाती है तो कमाल हो जाएगा। मेकर्स का पोस्टर 400 करोड़ का है पहले भाई साहब 12 डेज का। तो भाई आज डे 13 है, आज डे 13 की वर्ल्ड वाइड मिला के डंकी लगभग भाई साहब 400 लगभग 10 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर लेगी। होप सो भाई साहब इतना हो जाए, नहीं तो मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड वाइड ग्रॉस भी 9 करोड़ समथिंग हो गया, नेट कलेक्शन 4 करोड़। ये तो बात होगी डंकी की। नाउ मूव करेंगे सालार की तरफ। सालार का आज डे 12 है, सेकंड ट्यूसडे है। तो इस फिल्म की जो ओरिजिनल लैंग्वेज है तेलुगु लैंग्वेज, तेलुगु लैंग्वेज के अंदर मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी आई लगभग 16% की, आफ्टरनून में आई 21% की एंड इवनिंग में आई 22% की। इवनिंग ऑक्यूपेंसी बिल्कुल भाई साहब आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी के साथ है और ओवरऑल जो निकला वो निकला 20%। चलिए हमारा क्राइटेरिया तक तो तेलुगु लैंग्वेज पहुंच रही है। सेम अगर मैं आ जाता हूं हिंदी बेल्ट के अंदर, तो भाई हिंदी बेल्ट की मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी थी 11% की, आफ्टरनून में हो गई 15% की, इवनिंग में हो गई 16% की। नॉट अ बिग जंप, बिल्कुल 1% का। मॉर्निंग 11%, आफ्टरनून 15%, इवनिंग 16%। और इसका ओवरऑल निकालू तो बनता है 14%। 14% की भाई साहब ओवरऑल ऑक्यूपेंसी निकली है, यानी कि इसका भी क्राइटेरिया 20% तक नहीं पहुंच पाया। अब इसके बाद अगर मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊं तो 5 करोड़ रुपए की ये फिल्म ऑफिशियल नेट कलेक्शन कर चुकी है। स्टिल 1-2 घंटे रहते हैं, यानी कि 6 करोड़ हमारा एक्सपेक्टेड है, बट मैं 7 करोड़ लेकर चल रहा था कि भाई साहब कल मंडे पर 16 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई नेट कलेक्शन इंडिया से, तो आज में भी उसका हाफ हो जाए 8 करोड़ की नेट कलेक्शन। लेकिन दोनों करती दिखाई नहीं दे रही है, दोनों ही ने भाई साहब आज मैंने अच्छा देखो फिर वही सीन हुआ। एक फिल्म डिप लेती है
दूसरी भी डिप लेती है, एक जंप लेती है दूसरी भी जंप लेती है, एक एडवांस बुकिंग कम दूसरी की कम, एक की ऑक्यूपेंसी कम दूसरी की भी कम। कमाल हो रहा है। यानी कि देखो ना, इससे पहले भाई साहब 2023 में और भी क्लैशेस हुए हैं। गदर 2 का क्लैश हुआ था भाई साहब OMG 2 के साथ, एनिमल का क्रैश हुआ सैम बहादुर के साथ। वो भाई साहब चारों फिल्म ऑपोजिट चलती थी, लेकिन यहां पर डंकी वर्सेस सालार, सालार वर्सेस डंकी, इनका क्लैश एक यूनिक ही क्लैश है। सॉरी, अलग ही किस्म का सिनेरियो है। एक फिल्म डाउन तो दूसरी ऑटोमेटिकली डाउन। खैर, सालार की अगर अभी तक 5 करोड़ की कलेक्शन है तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं 6 करोड़ या मैक्स 7 करोड़ की नेट कलेक्शन हो जाएगी। यानी कि कल मंडे के हाफ से भी हाफ, डंकी का भी यही सीन है। अगर 7 करोड़ की नेट होती है तो ये ग्रॉस 9 करोड़ तक चली जाएगी। ओवरसीज से अगर 3-4 करोड़ भी आता है तो ये बन जाएगा 12-13 करोड़। यानी कि सालार अपने डे 12 पर इंडिया से नेट कलेक्शन 7 करोड़ एंड वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 12 से 13 करोड़ कर रही है। मैं होप करता हूं कि कल सुबह जब मैं आपको टोटल कलेक्शन बताऊंगा, यानी कि नाइट ऑक्यूपेंसी के साथ, तो मैं होप करता हूं कि डंकी की भी नाइट ऑक्यूपेंसी जंप लेगी, सालार की भी जंप लेगी। क्योंकि अभी डिपेंड करता है नाइट पे कि नाइट शोज कैसे जाते हैं। अगर तो बहुत अच्छे जाते हैं तो फिर इनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, यानी कि डंकी जो कि 4 करोड़ की नेट कलेक्शन पे है वो मे बी 5 करोड़ हो जाए, एंड सालार जो कि 7 करोड़ की नेट कलेक्शन पे है वो मे बी भाई साहब कितना 8 करोड़ हो जाए। अगर इतना हो जाता है तो बस अब मैं उसको अच्छी कलेक्शन तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बस ठीक है, काम चल जाएगा। बाकी लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। अब आप लोग मुझे बताएं आपको क्या लगता है। तो भाई साहब अगर मैं पर्सनली अपना बताऊं तो आज ये फिल्म अच्छी खासी डाउन है। मैं डर इस वजह से रहा हूं कि कल वेडनेसडे के बाद क्या होगा। देखो सिनेरियो क्या होते हैं, वर्किंग डे में 5 दिन होते हैं। पहले 2 वर्किंग डे में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है लेकिन इतनी नहीं। फिर आता है मिड डे, यानी कि भाई साहब वेडनेसडे से 2 वर्किंग डे पहले होते हैं, 2 वर्किंग डे बाद में होते हैं, मिड में वेडनेसडे होता है। जब वेडनेसडे आता है उस दिन भाई साहब बड़ी बड़ी भाई साहब जो मूवीज होती हैं उनकी भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ड्रॉप हो जाती है। तो अगर अभी से सेकंड ट्यूसडे पे भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डाउन है तो कल क्या होने वाला है, कल वेडनेसडे, फिर थर्सडे पर क्या होने वाला है, फिर फ्राइडे पर क्या होने वाला है। सो होप फॉर द बेस्ट। मैं होप करूंगा कि अगले दिनों में इसके कलेक्शंस में जंप आए। बाकी अभी तक के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आई, तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक्शन और प्रभास के लिए, प्रभास बहुत सुपर, इस बार कमबैक किया एक्शन मूवी के साथ, तो कैसा रहा काम? बहुत अच्छा कमबैक किया उसने, बहुत अच्छा। अभी एक्साइटमेंट है नेक्स्ट पार्ट के लिए? बहुत ज्यादा। मैं अब देख रहे हैं कि कल ही अगर रिलीज हो तो वो कल भी देख लें। किस तरह से देखते हैं प्रभास को? प्रभास अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया। कोई सीन याद है दिमाग में है जो चल रहा है अभी मूवी का भी देख कर आ रहे हैं? बस वही उसकी मार काट, कुल्हाड़ी बस वो चल रही है। और क्या कहेंगे, प्रभास की बॉडी मेंटेन करके रखते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया मूवी है। एक्शन सब कुछ है, सब कुछ मिलेगा। एक्शन तो बहुत ज़्यादा है, मतलब पूरी मूवी में एक्शन तो खत्म होता ही नहीं है। बहुत मज़ेदार। साउथ वाले जाने जाते हैं अपनी इमोशन के लिए। बहुत ज़्यादा मैं आपको बोल रहा हूँ ना, सबको देखनी चाहिए मूवी, बहुत अच्छी मूवी है। प्रभास के लिए क्या कहेंगे, उनकी फिट बॉडी के लिए क्या कहेंगे? बॉडी परफेक्ट, मतलब पूरा फुल मेंटेन। जी स्टोरी बड़ी कॉम्प्लेक्स थी, इतना तो मैं कहूँगा, स्टोरी बड़ी कॉम्प्लेक्स थी। आगे बिल्डअप बनेगा भी, वही देखते हैं कि आगे अगले पार्ट में क्या बताएंगे। बहुत मजा आया। प्रभास के लिए क्या खास आ रहा है दिमाग में मूवी देखने के बाद? प्रभास रगड़ बॉडी उसकी, जो बॉडी थी उनकी। तो आर यू एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट पार्ट? Next, बिल्कुल एक्साइटमेंट। अगले अभी से ही क्यूरियोसिटी है कि कब रिलीज होगी, नेक्स्ट पार्ट आएगा और हम देखेंगे। सर कैसे देखते हैं आप साउथ